अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैरिज एकेडमी। बीएसएन नर्सिंग की प्रिपरेशन के हवाले से हमने लम्स यूनिवर्सिटी के 5 पेपर्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो जारी कर दी थी। प्रीवियस लेक्चर आप सुन चुके होंगे जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 एमसीक्यूज फ्रॉम द पास्ट पेपर कवर किए थे, और इस लेक्चर में हम 17 एमसीक्यूज से आगे सीरीज बढ़ाएंगे। फिर चाहे वो 27 तक हो या 35 तक चले, 10 मिनट में जितना हो सकता है आई विल ट्राई फॉर यू, okay, because my recorder allows me to record the video until the 10 minutes के वीडियो में जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। ओके, द करंटली सेटिंग करनी है, जिसके बाद आधे घंटे के वीडियोस भी बनेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एड्स, यहाँ पे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, यहाँ पे वक्त नहीं है इतना, ठीक है। ए फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कॉजेटिव एजेंट्स यानी कि वो एजेंट, वो पैथोजन या वो चीज़ जो डिजीज काज करती है। तो ये एचआईवी क्या करता है, एड्स को प्रोमोट करता है, इसकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ये एचआईवी वायरस है, ठीक है। एचआईवी वायरस है जो कि क्या करता है, काज करता है एड्स, ठीक है। ओके, बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, हम जो है ट्यूबरक्लोसिस के मुतालिक 16 नंबर एमसीक्यूज में पढ़े थे, हमने पढ़ा था। ये ट्यूबरक्लोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से काज होती है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, और इसको जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, ये बर्थ लेवल तक अब हमारे पास पाकिस्तान में इसकी मीन्स के वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। बीसीजी की फुल फॉर्म जो होती है बेसिलस क्लैमियडियम होती है, ठीक है। बीसीजी एक वैक्सीन है जो कि बर्थ से ही एक बच्चे को, इन्फेंट को स्टार्ट कर देते हैं, फिर अगर मीन्स एज आ प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। अदरवाइज अगर ये बीमारी हो जाती है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में टीबी किसी भी, खुदा ना करे लेकिन पेशेंट को हो जाती है, तो उसको ट्रीट किया जाता है विद द बीसीजी इंजेक्शंस। मलेरिया क्या होता है बेटा, मलेरिया यानी कि माला एरिया यानी कि बेड एयर। लेवरन ने इसको 1880 में जो है वो इस डिजीज़ के मुतालिक स्टडी की थी, और ये कहा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये बेटा काफ़ी सारे एमसीक्यूज, जैसे कि एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू, अगर आप वहाँ उस लेक्चर को सुन के आ चुके हैं, तो मैंने एक बात आपसे शेयर की थी कि टीचर्स के एमसीक्यूज पे फोकस नहीं करना, उनकी जो बातें होती हैं वो भी आपके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। तो ये पॉइंट याद रख लेंगे। 1880 में किस यहाँ पे लेवरन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया इसने कहा था। एंड ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। अगेन आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लम्स यूनिवर्सिटी की, टाउ यूनिवर्सिटी की, जेपीएमसी की, डीएनएस के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो स्कॉलरशिप बेस्ड आती हैं पूरे पाकिस्तान में या सिंध में स्पेशली, तो आप तैयारी कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन में से भी नंबर उठा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस से। नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेशन रेट जो है वो ये है हमारे पास 20 से 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेफर्स टू, अब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पे ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। दो तरह के कंट्रैक्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो आ जाएंगे हम फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऊपर वाले एरियाज जो हैं इनको आप ऊपर यहाँ से अगर हम बीच में से एक इमेजिनरी लाइन निकालें तो ऊपर वाले जो होंगे वो आर्टिया कहलाएंगे, और दूसरे नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाएंगे। तो इन वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, इनको हम सिस्टोलिक बोलेंगे। लेट मी, ओके, तो आ चुके हैं हम। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अब यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है ओ नेगेटिव है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव, आई थिंक दिस इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो पी वेव रिप्रेजेंट्स, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। नॉर्मल रेंज, हम आ जाते हैं फिर से अपने स्लाइड की जानिब। ये बार बार पता नहीं व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द माउस। ओके, तो यहाँ पे आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमने कवर किया है। 35 में हम देखेंगे
कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये 4000 से 11000 के बीच में इनकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है। अ पेशेंट विद द जॉन्डिस में हैव हाई लेवल ऑफ, तो एक हमारे पास पिगमेंट होगा इसके बाइल में, जो क्या होगा, क्या है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ठीक है। A patient with the jaundice may have the high level of bilirubin, इसीलिए उसकी आंखें और उसकी बॉडी जो है वो येलो हमें नजर आती है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी यानी कि मैटरनल एंटीबॉडीज जो हैं उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, तो इसको हम मैटरनल एंटीबॉडीज कहेंगे, यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। जीएनए जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ये न्यूक्लिक एसिड के छोटे से यूनिट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड के छोटे से यूनिट्स होते हैं जिसको आप न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे। उसके बाद है फर्स्ट वैक्सीन एवर डेवलप्ड वाज स्मॉल पॉक्स। फर्स्ट वैक्सीन जो है वो ये सबसे पहले हमारे पास जो डेवलप हुई थी, ठीक है, ये थी स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी सबसे पहले। आयरन इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन, आयरन जो है वो कहाँ पे मेनली एब्जॉर्ब होता है, तो ये ड्यूटीनम के एरिया में एब्जॉर्ब होता है। ड्यूटीनम के एरिया में सबसे पहले क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, जो कि ड्यूटीनम हमारे पास यहाँ पे, ये इसका ड्यूटीनम का फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को आप ड्यूटीनम कहेंगे। आयरन मोस्टली जो हमारे पास है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट हम आ जाएंगे कुछ इस तरह से the system is not working properly. Okay, that's why I'm facing the problems. Problems are okay. Let me. What is happening? इकतालीस नंबर पे आ जाएंगे। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी है, लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी है। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो पैचेस, वो सेल्स, वो टिश्यूज या वो ऑर्गन्स जो हमारे पास हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इस तरह के ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो होगा हमारे पास, या सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड जो होगा वो लिवर को कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिवर को कहेंगे। मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, यहाँ पे हमारे पास ब्लड की कंपोजिशन में अगर हम देखें तो प्लेटलेट्स भी एक मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लड की कंपोजिशन में आरबीसीज हैं, ठीक है, उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है। उसके बाद हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम प्रोलैक्टिन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलेंगे। और मेन सिम्टम ऑफ एनीमिया, एनीमिया का मेन सिम्टम यहाँ पे इनमें से जो है वो फटीग है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में लैक ऑफ इंसुलिन होती है, इंसुलिन जो है वो बिल्कुल ही बनना बंद हो जाती है। फिर ये हमें आर्टिफिशियली जो है वो ह्यूमलिन 70-30 70-30 या फिर इंसुलिन एन और आर का कॉम्बिनेशन, एन और आर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, या फिर काफ़ी सारी और ब्रांड की इंसुलिन जो भी हैं यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडमिलिन का आप वाइल वगैरह और पेन जो है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अप्लाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू।